नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशनल समरीज चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच, आदतें और जिंदगी बदल दी। यू कैन हील योर लाइफ। इसकी लेखिका लुइस हे ने यह संदेश दिया है कि हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे शब्द हमारी हकीकत को गढ़ते हैं। अगर हम अपने विचार बदल दें तो हम न सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति बल्कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन की परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि हम अपने जीवन में हर दर्द, हर कठिनाई और हर रुकावट को प्रेम, क्षमा और सकारात्मक सोच की ताकत से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर इंसान के भीतर एक गहरी, असीम और अदृश्य शक्ति होती है जो उसके जीवन की दिशा, उसकी सेहत, उसके रिश्ते और यहाँ तक कि उसके भाग्य को भी बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग इस शक्ति को पहचानने या इसका उपयोग करने का साहस ही नहीं करते। हम में से कई लोग सालों तक यह मानते रहते हैं कि हमारी परिस्थितियां, हमारी तकलीफें और हमारी खुशियां बाहरी दुनिया के फैसलों पर निर्भर करती हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमें सही मौका दे दे, अगर हमारी किस्मत बदल जाए, अगर लोग हमें स्वीकार कर लें, तभी हम खुश हो पाएंगे। ये सोच हमें अपने जीवन का नियंत्रण पूरी तरह दूसरों के हाथ में दे देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा बाहरी जीवन हमारी रोजमर्रा की हकीकत, हमारे भीतर के विचारों, भावनाओं और मान्यताओं का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। हमारे मन में जो कहानी लगातार चल रही है वही बाहर की दुनिया में घटनाओं के रूप में प्रकट होती है। अगर उस कहानी में डर, संदेह, आत्म आलोचना और नकारात्मकता भरी है तो हम एक ऐसा जीवन जीने लगेंगे जो बोझिल और सीमित है। लेकिन अगर हम उस कहानी को बदल दें, उसमें विश्वास, प्रेम, कृतज्ञता और आत्म स्वीकृति भर दें, तो बाहर की दुनिया भी जादुई तरीके से बदलने लगेगी। यह समझना जरूरी है कि यह बदलाव कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। हम अक्सर बचपन में सीखी या सुनी गई बातों को बिना सवाल किए सच मान लेते हैं। अगर बचपन में हमें बार बार कहा गया कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि हमसे बड़ी उम्मीद नहीं रखी जा सकती या कि सफलता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है, तो ये वाक्य हमारे अवचेतन मन में गहरे जड़ जमा लेते हैं। फिर चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, हम अनजाने में ऐसे फैसले लेते हैं जो उसी नकारात्मक मान्यता को दोहराते और साबित करते हैं। इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम है अपने विचारों पर ध्यान देना। हर विचार एक बीज है। नकारात्मक विचार नकारात्मक अनुभव पैदा करते हैं और सकारात्मक विचार सकारात्मक अनुभव। ये एक प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। अगर आप अपने बगीचे में केवल खरपतवार बोते हैं तो फूल कैसे उगेंगे? उसी तरह अगर हम अपने मन में केवल शिकायतें, डर और गुस्सा भरते हैं तो जीवन में प्रेम, सफलता और शांति कैसे आएगी? खुद से प्रेम करना इस प्रक्रिया की सबसे मूलभूत शर्त है। खुद से प्रेम का अर्थ घमंड या स्वार्थ नहीं है। इसका अर्थ है अपने आप के साथ वही कोमलता, देखभाल और धैर्य रखना जो हम किसी प्रियजन के साथ रखते हैं। जब हम खुद को माफ करना सीखते हैं, पुरानी गलतियों, अपराध बोध और आत्म आलोचना को छोड़ते हैं, तब हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हैं। ये ऊर्जा हमें जीवन में नए अवसरों को देखने और उन्हें अपनाने के लिए तैयार करती है। यह याद रखना जरूरी है कि खुद को बदलना दूसरों को बदलने से कहीं ज्यादा असरदार है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदलते हैं तो आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है और यह बदलाव आपके रिश्तों, आपके काम, आपके स्वास्थ्य और आपकी पूरी वास्तविकता में दिखाई देने लगता है। यह बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है और फिर बाहर फैलता है, जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को धीरे धीरे हटाकर पूरे आकाश को रोशनी से भर देती है। हमारे जीवन में जितनी भी मान्यताएं, आदतें और सोचने के तरीके हैं, उनका बड़ा हिस्सा बचपन में बनता है। बचपन वह समय है जब हम एक खुले पन्ने जैसे होते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी कहा और किया जाता है वह सीधे हमारे अवचेतन मन पर छप जाता है। माता पिता, परिवार, शिक्षक, दोस्त, यहाँ तक कि समाज की कहानियां, सभी हमारे भीतर दुनिया और खुद के बारे में एक नक्शा बनाने लगते हैं।
ये नक्शा ही आगे चलकर हमारे फैसलों, हमारे रिश्तों और हमारी उम्मीदों को आकार देता है। समस्या तब शुरू होती है जब यह नक्शा अधूरा या गलत होता है। अगर किसी ने हमें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि पैसा पाना मुश्किल है, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम में कुछ कमी है या दुनिया खतरनाक है, तो यह सोच हमारे अंदर गहरी जड़ें जमा लेती है। हम बड़े होकर भी ऐसे ही फैसले लेते हैं जो इन मान्यताओं को सच साबित करते रहे। यह प्रक्रिया इतनी अनजानी होती है कि हमें लगता है हम बस हकीकत देख रहे हैं, जबकि असल में हम वही अनुभव कर रहे होते हैं जो हमारे अवचेतन में पहले से प्रोग्राम है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका गुस्सा, डर, जलन या असुरक्षा केवल मौजूदा हालात की वजह से है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भावनाएं पुरानी चोटों और अनसुलझे अनुभवों से आती हैं। एक बच्चा अगर बार बार यह महसूस करे कि उसकी बात की कोई अहमियत नहीं है, तो वह बड़ा होकर खुद को व्यक्त करने से डरने लगेगा। अगर किसी को बचपन में बार बार अस्वीकार किया गया, तो वह वयस्क होने पर भी घनिष्ठ रिश्तों में असुरक्षित महसूस करेगा। इन पुरानी मान्यताओं को बदलना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हम जो सोचते हैं वह अंतिम सच्चाई नहीं है, वह बस एक कहानी है जो हमने बचपन में सुनी और मान ली। जब हम ये समझ जाते हैं कि कहानियां बदली जा सकती हैं, तो हम अपने जीवन के लेखक बनने की ताकत वापस पा लेते हैं। इस प्रक्रिया में आत्मनिरीक्षण बेहद जरूरी है। अपने आप से सवाल पूछना शुरू करें, क्या यह विचार मेरा अपना है या किसी और ने मुझे दिया था? क्या यह मान्यता वास्तव में सच है या मैंने इसे बिना सोचे समझे मान लिया है? क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है या पीछे खींच रही है? जितना हम ईमानदारी से इन सवालों का जवाब देंगे, उतना ही हमें यह महसूस होगा कि हमारे जीवन के कई बंधन बस अदृश्य धागे हैं, जिन्हें हम चाहें तो काट सकते हैं। जब हम इन पुराने पैटर्न को पहचानना और छोड़ना सीखते हैं, तो हम अपने लिए नए, समर्थ और सकारात्मक विचार चुनना शुरू कर सकते हैं। और यही वह पल होता है जब हमारे भीतर असली बदलाव का बीज अंकुरित होना शुरू करता है। क्योंकि जैसे ही हम पुरानी मान्यताओं की जंजीर तोड़ते हैं, हमारे सामने अनगिनत नए रास्ते खुलने लगते हैं। जीवन को बदलने की सबसे मूलभूत और शक्तिशाली कुंजी है खुद से प्रेम करना। लेकिन यह खुद से प्रेम अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि यह अहंकार, आत्ममुग्धता या स्वार्थ है, जबकि असल में यह अपने अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार करना है, अपनी खूबियों, कमियों, सफलताओं और असफलताओं सहित। खुद से प्रेम का अर्थ है अपने साथ वही करुणा और धैर्य रखना जो हम किसी अपने बेहद प्रिय व्यक्ति के साथ रखते हैं। हम में से अधिकतर लोग बिना सोचे समझे खुद की आलोचना करते रहते हैं। सुबह उठते ही मन में विचार आता है, मेरा चेहरा थका हुआ लग रहा है, मैं यह काम कभी ठीक से नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास दूसरों जितनी योग्यता नहीं है। यह नकारात्मक आत्मचर्चा एक धीमा जहर है जो हमारे आत्मविश्वास, हमारी ऊर्जा और हमारे सपनों को भीतर ही भीतर खा जाता है। हम भूल जाते हैं कि जितना हम खुद को नकारते हैं, उतना ही जीवन भी हमें नकारने लगता है, क्योंकि बाहरी दुनिया हमारे अंदर के भावों को ही प्रतिबिंबित करती है। खुद से प्रेम करना शुरुआत में अजीब लग सकता है, खासकर अगर हम सालों से खुद को कमतर मानने की आदत में जी रहे हों। लेकिन यह एक सीखी जाने वाली कला है। इसका पहला कदम है अपने प्रति कोमल होना, अपनी गलतियों को अपराध नहीं बल्कि सीखने के अवसर की तरह देखना, अपने अतीत को दोष देने के बजाय यह समझना कि हमने वही किया जो उस समय हमें सबसे सही लगा। खुद से प्रेम का दूसरा पहलू है अपने शरीर के साथ सम्मानपूर्ण रिश्ता बनाना। इसका मतलब है अपने शरीर की जरूरतों को सुनना, उसे पर्याप्त आराम देना, पौष्टिक भोजन देना और अनावश्यक बोझ या तनाव से मुक्त रखना। जब हम अपने शरीर के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो यह ऊर्जा और स्वास्थ्य के रूप में हमें लौट आता है। आत्म स्वीकृति का मतलब है खुद को किसी आदर्श रूप में ढालने की प्रतीक्षा किए बिना अभी और यहीं पूरी तरह स्वीकार करना। इसका अर्थ यह नहीं कि हम विकास करना छोड़ दें, बल्कि यह कि हम विकास की यात्रा आलोचना और नफरत की बजाय प्रेम और सम्मान के साथ तय करें। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तो हमारे भीतर का प्रतिरोध कम हो जाता है और बदलाव सहज हो जाता है। ध्यान रहे,
खुद से प्रेम करना केवल व्यक्तिगत खुशी के लिए नहीं है, यह हमारे रिश्तों की गुणवत्ता को भी गहराई से बदल देता है। जब हम खुद को महत्व देते हैं तो हम दूसरों को भी सिखाते हैं कि हमें कैसे ट्रीट करना है। हम जहरीले रिश्तों से बाहर निकलने का साहस पाते हैं और ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो हमें सम्मान और सच्चा स्नेह देते हैं। आखिरकार खुद से प्रेम वह मिट्टी है जिसमें जीवन के सारे अच्छे बीज पनपते हैं। बिना इसके हम बाहरी बदलाव चाहकर भी लंबे समय तक उन्हें कायम नहीं रख सकते। लेकिन जैसे ही यह प्रेम हमारे भीतर गहराई से स्थापित हो जाता है, हमारी दुनिया बाहर से भी खिलने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वसंत आने पर सूखी टहनियों पर नए फूल उगाते हैं। हम अक्सर शरीर को और मन को अलग अलग चीजें मानते हैं, जैसे एक को ठीक करने से दूसरे पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों एक ही प्रणाली के हिस्से हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। जब मन अशांत, चिंतित या नकारात्मक विचारों से भरा होता है तो उसका असर शरीर पर सीधा पड़ता है। इसी तरह जब शरीर थका हुआ, बीमार या ऊर्जा रहित होता है तो मन में सकारात्मक और स्पष्ट विचार बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। बहुत सी बीमारियों की जड़ सिर्फ शारीरिक कारणों में नहीं होती, बल्कि भावनात्मक और मानसिक पैटर्न में भी होती है। अगर हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो यह शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और धीरे धीरे अलग अलग बीमारियों का रूप ले सकता है। गुस्सा, नाराजगी, डर, अपराध बोध, ये सभी भावनाएं अगर दबा दी जाए और बाहर न निकलें तो यह शरीर में जमा होकर दर्द, सूजन या अन्य रोग के रूप में प्रकट हो सकती है। लुईस हे का दृष्टिकोण यह है कि हर शारीरिक समस्या के पीछे एक मानसिक या भावनात्मक पैटर्न होता है। उदाहरण के लिए, बार बार सर्दी जुकाम होना केवल मौसम या संक्रमण का मामला नहीं, बल्कि यह भी संकेत हो सकता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से थक चुका है या किसी स्थिति को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है। कमर दर्द अक्सर जीवन में समर्थन की कमी या आर्थिक चिंताओं का प्रतीक हो सकता है। इसी तरह त्वचा संबंधी समस्याएं इस बात का संकेत हो सकती हैं कि हम खुद को असुरक्षित या भावनात्मक रूप से उजागर महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि डॉक्टर या दवाओं की जरूरत खत्म हो जाती है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें चिकित्सा के साथ साथ अपने भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। यदि केवल बाहरी लक्षणों का इलाज किया जाए और भीतर के भावनात्मक कारणों को न छुआ जाए तो समस्या वापस आने की संभावना बनी रहती है। शारीरिक सेहत के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों और भावनाओं की सफाई करनी होती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक बगीचे से खरपतवार हटाना। इसके लिए ध्यान, गहरी सांसें लेना, लिखकर भावनाओं को बाहर निकालना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करना बेहद फायदेमंद होता है। साथ ही अपने शरीर के प्रति आभार व्यक्त करना भी आवश्यक है। हर दिन उसे धन्यवाद दें कि वह हमें जीने, काम करने और अनुभव करने का अवसर देता है। जब हम शरीर और मन को एक साझेदारी की तरह देखते हैं तो हम उनकी जरूरतों को बेहतर समझने लगते हैं। धीरे धीरे पुराना तनाव घुलने लगता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारा पूरा अस्तित्व हल्का और ऊर्जावान महसूस करने लगता है। यही वह अवस्था है जिसमें असली स्वास्थ्य पनपता है, जहां केवल रोग का अभाव नहीं बल्कि जीवन के प्रति उत्साह और जोश का भरपूर प्रवाह होता है। जीवन में हम सभी कभी न कभी चोट खाते हैं, कभी किसी की बात से, कभी किसी के व्यवहार से और कभी अपनी ही गलतियों से। ये चोटें अगर अनदेखी रह जाए तो वे समय के साथ गहरे जख्म बन जाती हैं, जो हमारे मन और शरीर दोनों को प्रभावित करते हैं। माफ करना केवल दूसरे के लिए नहीं बल्कि सबसे पहले अपने लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम खुद को उसी दर्द से बांधे रखते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि माफ करना मतलब ये मान लेना कि जो हुआ वह सही था या फिर अपराधी को बचाना, लेकिन असल में माफ करना एक मानसिक और भावनात्मक आजादी है। ये एक निर्णय है कि हम अब और अपने अतीत को हमें कैद नहीं करने देंगे। जब हम माफ करते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं, मैं अपने मन में शांति चाहता हूं, न कि पुराने घावों को बार बार कुरेदना। लुईस हे का मानना है कि नफरत, कड़वाहट और नाराजगी हमारे शरीर के भीतर जहर की तरह जमा हो जाती है। ये केवल मानसिक तनाव ही नहीं पैदा करती
बल्कि कई शारीरिक बीमारियों का भी कारण बन सकती है। जब हम माफ करते हैं तो यह जहर धीरे धीरे निकल जाता है और उसकी जगह हल्कापन, राहत और संतोष आ जाता है। माफी का पहला कदम है अपने दर्द को स्वीकारना। ये मान लेना कि हाँ, ये घटना मेरे लिए कठिन थी और इसने मुझे प्रभावित किया। उसके बाद ये समझना कि हम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। कुछ लोग माफी देने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी ताकत कम हो जाएगी, पर सच्चाई इसके उलट है। माफ करना हमें और मजबूत बनाता है क्योंकि ये हमें अपने जीवन का नियंत्रण वापस देता है। माफी का अभ्यास केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। हम सब इंसान हैं और गलतियां करना हमारी प्रकृति का हिस्सा है। अगर हम खुद को लगातार अपराधबोध में रखते हैं तो हम अपनी क्षमता और आत्मविश्वास को दबा देते हैं। खुद को माफ करने का मतलब है ये मान लेना कि मैंने उस समय अपनी समझ के अनुसार सबसे अच्छा किया और अब मैं बेहतर करने के लिए स्वतंत्र हूं। जब हम माफ करना सीखते हैं तो हमारे रिश्ते बदल जाते हैं, हमारी सेहत सुधरने लगती है और सबसे बढ़कर हमारा मन हल्का और खुला हो जाता है। ये एक ऐसा उपहार है जो हम खुद को देते हैं और इसका असर हमारी पूरी जिंदगी में फैलता है। जब हम पुराने घावों को भरना और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना सीख लेते हैं, तब हमारे पास एक खाली जगह बनती है। ये जगह पहले दर्द, डर और कड़वाहट से भरी होती थी, लेकिन अब इसमें हम कुछ नया, सुंदर और सशक्त भर सकते हैं। लुईज हे कहती हैं, हमारा मन एक बगीचे की तरह है और हम उसमें जो विचार बोते हैं वही हमारे जीवन में फूल और फल के रूप में प्रकट होते हैं। अगर हम उसमें नकारात्मक विचारों के खरपतवार बोते रहेंगे तो नतीजा भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर हम इसमें सकारात्मक, प्रेम से भरे और आत्मविश्वास को पोषित करने वाले विचार बोते हैं तो हमारा जीवन भी वैसा ही खिल उठेगा। इस अभ्यास की शुरुआत होती है सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस से। ये वे वाक्य होते हैं जिन्हें हम खुद से बार बार कहते हैं ताकि हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगे। जैसे, मैं स्वस्थ, खुश और सुरक्षित हूं, मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूं, मेरी जिंदगी अवसरों से भरी है। शुरुआत में ये वाक्य शायद अजीब या अवास्तविक लग सकते हैं, खासकर अगर हम लंबे समय से विपरीत सोच के आदी हैं। लेकिन नियमित दोहराव से यह हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं। नए विचारों को अपनाने के लिए सिर्फ दोहराना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें महसूस करना भी जरूरी है। जब हम ये कहते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, तो हमें उस सेहत की कल्पना करनी होगी। अपने आप को ऊर्जा से भरपूर, मुस्कुराते हुए और जीवन का आनंद लेते हुए देखना होगा। हमारा अवचेतन मन भाषा से ज्यादा चित्र और भावनाओं को समझता है, इसलिए कल्पना की ताकत यहाँ सबसे बड़ा हथियार है। लुईज हे यह भी बताती हैं कि हमें अपने आप से वही बातें करनी चाहिए जो हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति से कहेंगे। अगर हम अपने दोस्तों को कभी तुम बेकार हो या तुम ये नहीं कर सकते नहीं कहते, तो खुद से भी ऐसा कहना बंद करना होगा। खुद से प्रेम भरे शब्द बोलना, अपने शरीर का सम्मान करना और अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना, ये सब हमारी नई मानसिकता को मजबूत करते हैं। नए विचारों का अभ्यास करने का मतलब है पुराने डर और सीमाओं को चुनौती देना। इसका मतलब है हर परिस्थिति में यह सवाल पूछना, क्या मैं इसे अलग नजरिए से देख सकता हूं? ये आदत धीरे धीरे हमें प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव होने से रचनात्मक, क्रिएटिव बनने की ओर ले जाती है। जब हम हर दिन इस तरह अपने मन को नए विचारों से भरते हैं, तो धीरे धीरे हमारा बाहरी जीवन भी बदलने लगता है। रिश्ते बेहतर होते हैं, सेहत सुधरती है, अवसर मिलने लगते हैं और सबसे बढ़कर हम भीतर से शांत और संतुष्ट महसूस करने लगते हैं। ये बदलाव जादू जैसा लगता है, लेकिन यह असल में हमारे विचारों और भावनाओं के लगातार किए गए अभ्यास का नतीजा होता है। जब हमारे विचार सकारात्मक और सशक्त हो जाते हैं, तो यह असर केवल हमारे मन तक सीमित नहीं रहता, यह हमारे पूरे जीवन में फैलने लगता है। लुईज हे बताती हैं कि हम जिस ऊर्जा और दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं, वही ऊर्जा हमें वापस मिलती है। अगर हम खुद को कमी, डर और असुरक्षा में देखते हैं, तो हमारा अनुभव भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर हम खुद को समृद्ध, समर्थ और योग्य मानते हैं, तो जीवन हमें उसी तरह के अनुभव और अवसर प्रदान करता है।
समृद्धि केवल पैसे या भौतिक चीजों का नाम नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है। जब हम आभार के साथ जीना शुरू करते हैं, तब हम अपने जीवन में पहले से मौजूद आशीर्वादों को देख पाते हैं, और वही भावना और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए, अगर हम हर सुबह यह सोचें कि मेरे पास वह सब है जिसकी मुझे जरूरत है और मेरे पास और भी अच्छा आने वाला है, तो यह विचार हमारे कार्यों, निर्णयों और अवसरों को प्रभावित करेगा। रिश्तों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर हम अपने रिश्तों में भरोसा, सम्मान और प्रेम की ऊर्जा भेजते हैं, तो धीरे धीरे वे रिश्ते भी उसी ऊर्जा के अनुरूप बदलने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर रिश्ता तुरंत परिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन यह निश्चित है कि हमारा अनुभव बदल जाएगा। हम कम प्रतिक्रिया देंगे, अधिक समझेंगे और उन रिश्तों की ओर आकर्षित होंगे जो हमारे विकास में सहयोगी हों। लुईस हे यह भी समझाती हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को मांगने और स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार हम खुद को यह सोचकर रोकते हैं कि शायद मैं इसके लायक नहीं या इतना तो मेरे बस का नहीं, लेकिन जब हम इस मानसिकता को छोड़ते हैं और खुला दिल रखते हैं, तो जीवन हमें हमारी कल्पना से भी बेहतर उपहार देता है। जीवन का विस्तार तब होता है जब हम अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें तोड़ते हैं। यह तब होता है जब हम नए अनुभवों को हाँ कहते हैं, अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और खुद को उन जगहों पर जाने की अनुमति देते हैं जिनके बारे में हमने पहले सोचा भी नहीं था। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाती है जो न केवल बाहरी रूप से सुंदर और सफल है, बल्कि भीतर से गहरी संतुष्टि और शांति से भरा है। यही लुईस हे का असली संदेश है। हम अपने विचारों और विश्वासों को बदलकर अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं, माफ करना सीखते हैं, नए दृष्टिकोण अपनाते हैं और समृद्धि के भाव में जीते हैं, तो यह बदलाव केवल एक बार का अनुभव नहीं होना चाहिए, यह हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बनना चाहिए। लुईस हे का मानना है कि असली परिवर्तन तभी टिकाऊ होता है जब हम रोजमर्रा में इन सिद्धांतों को जीते हैं, न कि सिर्फ प्रेरणा के क्षणों में। नए जीवन की नींव बनाने का पहला कदम है आत्मचेतना, सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर ध्यान देना, ताकि हम यह पहचान सकें कि कौन से पैटर्न हमें आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से हमें रोक रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमारा पहला विचार डर या संदेह है, तो हमें उसे पकड़कर बदलना होगा, क्योंकि यही वह जगह है जहां पुरानी आदतें नए जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा कदम है नियमित मानसिक और भावनात्मक अभ्यास। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए पुष्टिवाक्य, ध्यान, मेडिटेशन और आभार व्यक्त करने की आदत आवश्यक है। लुईस हे सुझाव देती हैं कि सुबह का पहला और रात का आखिरी विचार सकारात्मक और सशक्त होना चाहिए। इससे हमारा अवचेतन मन हमारे पक्ष में काम करने लगता है और नींद के दौरान भी हमारे भीतर हीलिंग चलती रहती है। तीसरा कदम है धैर्य और निरंतरता। कई लोग सोचते हैं कि कुछ दिन एफर्मेशंस करने के बाद तुरंत चमत्कार हो जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया एक पौधे की तरह है। बीज बोने के बाद हमें उसे पानी देना, धूप देना और समय देना पड़ता है। धीरे धीरे यह बीज मजबूत जड़ों के साथ एक पेड़ में बदलता है। निरंतर विकास का मतलब है कि हम खुद को हमेशा सीखने, बदलने और बेहतर बनने के लिए तैयार रखें। जीवन में नई परिस्थितियां आएंगी, कभी चुनौतियां सो, कभी अवसर। हमें हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखना होगा। गलती भी अगर हो जाए तो उसे आत्मदोष का कारण न बनाकर एक सबक मानना होगा। लुईस हे यह भी कहती हैं कि हमें अपने आसपास ऐसे लोग और माहौल बनाने चाहिए जो हमारे विकास में मदद करें। सकारात्मक लोगों की संगति, प्रेरणादायक किताबें और ऐसे अनुभव जो हमें हमारे आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर ले जाएं। ये सब हमें हमारे रास्ते पर बनाए रखते हैं। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा भीतर का संसार गहरे शांति, प्रेम और आत्मविश्वास से भर गया है। और यही भीतर का संतुलन बाहरी जीवन में सफलता, अच्छे रिश्ते और स्वास्थ्य के रूप में प्रकट होता है। जब हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं,
तो हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन के कई संघर्ष और मुश्किलें सिर्फ बाहरी हालात से नहीं, बल्कि हमारे अंदर जमा हुई पुरानी सोच, डर और अपराध बोध से पैदा होती है। यह सब बचपन से शुरू होता है, जब हम दूसरों के शब्दों और रवैये को सच मान लेते हैं। किसी ने कहा था, तुम में कुछ खास नहीं है, और हमने उसे अपने दिल में जगह दे दी। किसी ने हमें अस्वीकार किया और हमने मान लिया कि हम शायद प्रेम के योग्य नहीं हैं। समय के साथ ये छोटे छोटे बीज हमारी पहचान बन गए और हम उसी के अनुसार दुनिया से बर्ताव करने लगे। पर लुईस हे कहती है, इन विश्वासों को फिर से लिखा जा सकता है। जैसे हम कंप्यूटर में पुरानी फाइल डिलीट कर नई सेव कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने अवचेतन में पुरानी सोच हटाकर नई सशक्त सोच डाल सकते हैं। शुरुआत होती है खुद को सुनने से। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए देर हो गई है, तो हम रुक कर पूछें, क्या यह सच है या यह बस पुरानी आदत है? यह सवाल ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जैसे जैसे हम खुद के प्रति दयालु होते हैं, हमारा शरीर भी प्रतिक्रिया देने लगता है। लुईस हे बार बार बताती हैं कि शरीर और मन गहराई से जुड़े हैं। हमारे विचार और भावनाएं सीधा हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। डर, तनाव और क्रोध शरीर को सिकोड़ते हैं, उसकी ऊर्जा रोकते हैं। वहीं प्रेम, आभार और आत्म स्वीकृति शरीर में आराम, संतुलन और प्राकृतिक उपचार की प्रक्रिया को जगाते हैं। कई बार यह बदलाव इतना गहरा होता है कि पुराने रोग धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन यह सफर हमेशा सीधा नहीं होता। पुराने पैटर्न बार बार लौटने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई पुराना दोस्त जो हमें उसी जगह खींच ले जाना चाहता है जहां से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में धैर्य सबसे बड़ा सहारा होता है। हमें यह याद रखना पड़ता है कि बदलाव एक यात्रा है, मंजिल नहीं। छोटे छोटे कदम, रोजमर्रा के चुनाव और खुद के प्रति लगातार प्रेम, यही हमें आगे ले जाते हैं। लुईस हे हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन को गंभीर संघर्ष की तरह नहीं, बल्कि एक रचनात्मक खेल की तरह देखना चाहिए। हम जो सोचते, बोलते और करते हैं, उससे हम अपनी वास्तविकता गढ़ते हैं। अगर हम आनंद, रचनात्मकता और जिज्ञासा के साथ जीना सीख लें, तो हर दिन एक नई संभावना बन जाता है। यह न केवल हमें हल्का महसूस कराता है, बल्कि हमारी ऊर्जा भी ऊंची रखता है, और यही ऊर्जा नए अवसर और सही लोग हमारी ओर खींचती है। और अंत में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमने सिर्फ अपने हालात नहीं बदले, हमने खुद को बदल दिया है। वह व्यक्ति जो कभी डर, कमी और संदेह में जीता था, अब प्रेम, आभार और आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। और यही असली हीलिंग है, जहां बाहर का जीवन भीतर की रोशनी का प्रतिबिंब बन जाता है। जब हम ये महसूस कर लेते हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं, तो एक नया प्रश्न उठता है, अब हम क्या बनाएंगे? यही वह मोड़ है जहां सचेत रचना, कॉन्शियस क्रिएशन का अभ्यास शुरू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में जो भी आता है वह किस्मत या बाहरी ताकतों से तय होता है, लेकिन लुईस हे हमें याद दिलाती है कि हमारे विचार और भावनाएं ही वह नींव है जिस पर हमारी किस्मत खड़ी होती है। इस प्रक्रिया में पहला कदम है स्पष्ट इरादा, क्लियर इंटेंशन। हमें यह साफ समझना होता है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। यह सिर्फ मैं खुश रहना चाहता हूं कह देने से नहीं होगा, बल्कि हमें यह भी जानना होगा कि वह खुशी हमारे लिए कैसी दिखती है, कैसी महसूस होती है। अगर हम समृद्धि चाहते हैं तो हमें यह महसूस करना होगा कि वह पहले से हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हम स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें अपने शरीर से प्रेम और सम्मान के साथ पेश आना शुरू करना होगा, अभी से। दूसरा कदम है वर्तमान क्षण में जीना। हम में से कई लोग अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति हमेशा अभी में होती है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि केंद्रित होकर हमारे इरादों को गति देती है। लुईस हे कहती है, अतीत खत्म हो चुका है, भविष्य अभी बना नहीं है, आपका सारा काम सिर्फ आज पर है। तीसरा कदम है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। आभार सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है जो हमारे जीवन में और अधिक चीजें खींचती है जिनके लिए हम आभारी हो सके।
जब हम हर दिन अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जैसे सुबह की धूप, किसी दोस्त की मुस्कान या एक अच्छे भोजन का स्वाद, तो हम एक ऐसी लय में आ जाते हैं जहां सकारात्मक अनुभव लगातार बहने लगते हैं। और चौथा कदम है विश्वास, ट्रस्ट। कभी कभी हम पूरी मेहनत करने के बाद भी तुरंत नतीजे नहीं देखते। यहां हमें यह भरोसा रखना होता है कि ब्रह्मांड हमारे पक्ष में काम कर रहा है, भले ही हमें अभी वह दिख न रहा हो। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही हमारे इरादे भी सही समय आने पर परिणाम लाते हैं। जब हम इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतार देते हैं तो धीरे धीरे एक नया जीवन आकार लेने लगता है। और यह बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होकर बाहर की ओर फैलता है, जैसे किसी शांत तालाब में डाली गई छोटी सी कंकरी से उठती लहरें। जीवन में असली आजादी तब आती है जब हम पुराने बोझ छोड़ना सीखते हैं। ये बोझ अक्सर किसी और के साथ हुए टकराव, धोखे या अपमान से आता है, लेकिन सच ये है कि उसे अपने अंदर पकड़े रहने से सबसे ज्यादा चोट हमें ही पहुंचती है। लुईज हे कहती हैं कि माफी देना किसी और के लिए उपहार नहीं बल्कि खुद को दी गई मुक्ति है। माफी का मतलब यह नहीं कि हम दूसरों के गलत कामों को सही ठहराएं या उन्हें अपने जीवन में वापस आने दें। इसका मतलब है हम उस घटना को अपने दिल से बार बार दोहराकर खुद को जहर नहीं पिलाएंगे। हम उस ऊर्जा को छोड़ देंगे ताकि हमारे भीतर नई ताजगी ऊर्जा बह सके। ये वैसा ही है जैसे एक कमरे में जमा पुरानी बासी हवा को खिड़की खोलकर बाहर जाने देना, तभी तो नई ताजगी आ सकती है। लुईस हे अक्सर एक अभ्यास सुझाती है। आंखें बंद करके उस व्यक्ति की कल्पना करें जिससे आप नाराज हैं और मन ही मन कहें, मैं तुम्हें माफ करती हूं और तुम्हें आजाद करती हूं। मैं भी आजाद हूं। शुरुआत में यह मजबूरी जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिल हल्का महसूस करने लगेगा। माफी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। हम में से बहुत से लोग अपने अतीत की गलतियों के लिए खुद को सालों तक सजा देते रहते हैं, लेकिन अगर हम खुद को माफ नहीं करेंगे तो नए जीवन में कदम नहीं रख पाएंगे। खुद से कहना, मैंने तब अपने हिसाब से सबसे अच्छा किया था जो मुझे पता था, यह आत्म करुणा का पहला कदम है। जब हम माफी देते हैं और छोड़ते हैं तो हम अपने अतीत की कैद से बाहर निकल आते हैं और तब हमें साफ दिखता है कि हमारा भविष्य पूरी तरह खुला और संभावनाओं से भरा है। ये वही जगह है जहां असली उपचार, असली रचना और असली जीवन शुरू होता है। लुईस हे का संदेश यही है, आपके पास अपने विचार बदलकर अपना जीवन बदलने की असीम शक्ति है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, अतीत को छोड़ते हैं और वर्तमान क्षण में कृतज्ञता के साथ जीते हैं, तो चमत्कार आपके जीवन का सामान्य हिस्सा बन जाते हैं। और यही वह बिंदु है जहां हीलिंग सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि आपका स्वाभाविक तरीका बन जाती है। जीवन की इस यात्रा में हम चाहे किसी भी मोड़ पर हों, यह चुनाव हमेशा हमारे हाथ में रहता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, अतीत की पीड़ा और सीमाओं की तरफ या आत्म प्रेम, क्षमा और नई संभावनाओं की तरफ। यू कैन हील योर लाइफ हमें यह एहसास कराती है कि उपचार कोई जादुई घटना नहीं बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों और विचारों से होने वाला गहरा परिवर्तन है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम अपने अनुभवों के निर्माता हैं। जब हम अपने विचार बदलते हैं तो हमारे रिश्ते, सेहत और परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ये कोई सैद्धांतिक वादा नहीं बल्कि एक जीता जागता अनुभव है जो हर उस व्यक्ति को मिलता है जो सचेत रूप से अपने मन और दिल के साथ काम करना शुरू करता है। लुईस हे के संदेश का सार यही है, खुद से प्रेम करना ही हर उपचार की जड़ है। जब हम अतीत के घावों को माफी से भर देते हैं और वर्तमान को कृतज्ञता से जीते हैं तो भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। उस बिंदु पर जीवन सिर्फ गुजारने की चीज नहीं रह जाता, वह एक उत्सव बन जाता है जहां हर दिन हमें अपने भीतर और बाहर चमत्कार देखने का मौका देता है। अगर आपको यह सार मददगार लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और हमें ऐसे ही और प्रेरणादायक कंटेंट लाने की ताकत देता है।